Hello students, welcome back to my YouTube channel Jaideep Sir's Maths Mania. Today we are going to start question number 6 of miscellaneous exercise. इसके पहले के वीडियो लेक्चर में हमने 5 तक के क्वेश्चंस देखे हैं. नाउ सी बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, ध्यान देना. Assume that P of A is equal to P of B, show that A is equal to B. सबसे पहले हमें अज्यूम करने को बोला है P of A is equal to P of B. तो हमें पहले P of A देख के पता होना चाहिए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ P of A. तो आप बताइए, चलिए P of A is equal to क्या होगा, सोचिए अपने माइंड में. तो P of A क्या होता है, पावर सेट. P देख के उतना तो पता चल गया, पावर सेट. अभी पावर सेट का मीनिंग क्या होता है, तो जो भी हम सबसेट्स होते हैं, कोई भी सेट के जो भी सबसेट्स होते हैं उसे हम सेट के अंदर डिनोट करें. ठीक है, सबसेट का भी सेट डिनोट करें तो उसे हम क्या बोलते हैं, पावर सेट. तो यहाँ पे हमें बोला है assume that P of A is equal to P of B, show that A is equal to B. Now we know that A subset A के हर एक एलिमेंट सेम होंगे. दैट मींस क्या होगा, A belongs to P of A. A क्या होगा, P of A का एलिमेंट होगा. सब हम क्या यहाँ पे क्यों बिलोंग्स टू किया, क्योंकि पावर सेट क्या होता है, सबसेट का भी सेट. दैट मींस ये सबसेट है तो ये क्या होगा, इसका एलिमेंट. तो A belongs to P of A. तो दैट मींस A belongs to P of B. Why? Because we have given that P of A is equal to P of B. ठीक है, दैट मींस क्या होगा, A सबसेट B. बिकॉज क्या होगा, B किसका एलिमेंट है, P of B का. पावर ऑफ सेट B का एलिमेंट B है तो P of B की जगह पे क्या लिख सकते हैं हम, A सबसेट B. गिव इक्वेशन नंबर 1. देन ऑल्सो वी कैन से, जैसा हमने A के लिए किया वैसे हम B के लिए भी कर सकते हैं. B सबसेट B. दैट मींस क्या होगा, B बिलोंग्स टू P of B. B किसका पार्ट है, किसमें है, P of B में. ठीक है, B belongs to P of B, तो B belongs to क्या होगा, P of A, because P of A is equal to P of B. ठीक है, सो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, B सबसेट A, because P of A के एलिमेंट्स क्या है, A. दैट मींस B किस में होगा, A में भी होगा. अगर आपको पता है कि यहाँ पे सबसेट रखा है, उसका मीनिंग A के सभी एलिमेंट्स B में है, और B सबसेट है, दैट मींस B के सभी एलिमेंट A में है. अगर एक दूसरे के सभी एलिमेंट एक दूसरे सेट में है, दैट मींस फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी कैन से दैट, क्या बोल सकते हैं, A is equal to B. ठीक है, क्योंकि दोनों के एलिमेंट एक दूसरे में है, दैट मींस क्या होगा, दोनों में एलिमेंट क्या है, सेम. ठीक है, नाउ सी क्वेश्चन नंबर 7. इज इट ट्रू दैट फॉर एनी सेट्स A and B, P of A union P of B is equal to P of A union B? जस्टिफाई योर आंसर. ऐसे देख के तो आपको क्या लगेगा कि हाँ P of A union P of B है, तो इन दोनों का आंसर सेम आएगा. बट जस्ट चेक इट कि आता है कि नहीं आता है, हम सही है कि गलत है. तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एग्जांपल लेना पड़ेगा. तो यहाँ पे ले लेते हैं, चलो A is equal to 2 3. ठीक है, और B is equal to ले लिया 3 4. नाउ इसके सबसेट क्या होंगे, यहाँ पे लिखेंगे सबसेट ऑफ A. तो सबसेट ऑफ A क्या होंगे, सबसे पहला कौन सा सेट होता है सबसेट में, 5. ठीक है, नल सेट तो होता ही होता है. फिर क्या करेंगे, एक एक की पेयर 2 3, उसके बाद पूरा 2 3. गॉट इट. ये क्या मिले, सबसेट ऑफ A. वैसे ही सबसेट ऑफ B क्या होगा, तो यू नो दैट null set is compulsory. Then 3 4 3 4. ठीक है, तो हमें सबसेट ऑफ A भी मिल गए, सबसेट ऑफ B भी मिल गए. ठीक है, नाउ क्या करना है हमें, P of A. तो P of A किस हिसाब से रहेगा,
आपको पता है कि सबसेट को अगर हम सेट के अंदर लिख ले तो वो क्या हो जाता है P ऑफ A। तो यहाँ पे क्या होंगे 5 2 3 2 3। वैसे ही P ऑफ B क्या होगा 5 3 4 3 4। ठीक है, P ऑफ A मिल गया, P ऑफ B मिल गया। ना हमें क्या करना है P ऑफ A यूनियन P ऑफ B फाइंड करना है। तो P ऑफ A यूनियन P ऑफ B इज इक्वल टू क्या होगा 5 2 3 2 3। आपको पता है कि यूनियन में हम एक के एक एलिमेंट दूसरी बार नहीं लिखते, तो 5 दूसरी बार नहीं लिखेंगे, 3 भी पहले आ गया तो वो नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा 4 then 3 4। ठीक है, गिव इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 दे दो। नाउ इतना पार्ट हमने ले लिया LHS। ठीक है, अभी किसकी बारी है RHS की। तो P ऑफ A यूनियन B, तो उससे पहले हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा A यूनियन B। तो A के एलिमेंट्स क्या है देखिए, A के क्या थे 5 2 3 2 3 यूनियन यहां पे क्या होगा 5 3 4 3 4। ठीक है, पता चला क्या होगा। यहाँ पे कौन सा लेंगे हम पावर ऑफ A यूनियन B में क्या किया हमने, पहले A यूनियन B कर लिया। ठीक है, नाउ क्या होगा 5 2 3 सॉरी A यूनियन B करना है तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, पावर ऑफ A नहीं सिर्फ A यूनियन B करना है। तो A की वैल्यू क्या है हमारे पास 2 3 यूनियन 3 4। तो यहाँ पे क्या होगा 2 3 4, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या करना था सिर्फ A यूनियन B। ठीक है, नाउ हमें इसका पावर सेट फाइंड करना है। तो पावर सेट फाइंड करने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा सबसेट ऑफ A यूनियन B। ठीक है, तो सबसेट कैसे होंगे, सबसे पहले नल सेट, फिर एक एक के पेयर 2 3 4 then 2 3 3 4 2 4 और लास्ट में क्या होगा सेट एज इट इज। ठीक है, 5 फिर 2 फिर 3 फिर 4, फिर क्या करेंगे 2 3 3 4 2 4 and then whole set. Now what we have to find power set of A union B। तो हम क्या करेंगे इसको सेट के अंदर लिख लेंगे। तो 5 2 3 4 2 3 3 4 2 4 2 3 4। गिव इक्वेशन नंबर 2। नाउ कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2। तो देखिए यहाँ पे 2 3 है, यहाँ पे 2 4 है। 2 3 तो है, बट यहाँ पे 2 4 है, यहाँ पे 2 4 नहीं है। यहाँ पे 2 3 4 है, यहाँ पे 2 3 4 नहीं है। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 we can say that power of A union power of B is not equal to power of A union B। ठीक है, पावर ऑफ A यूनियन पावर ऑफ B इज नॉट इक्वल टू पावर ऑफ A यूनियन B। और जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल में 2 3 3 4 लिखा है, उसकी जगह पे आप कोई और एग्जांपल भी लेके चेक कर सकते हो, आपको क्या मिलेगा दोनों इक्वल नहीं आएंगे। ठीक है, फिर से एक बार ध्यान दीजिए क्या किया हमने, सबसे पहले दो वैल्यू सपोज कर ली A सेट के लिए B सेट के लिए, देन सबसेट फाइंड किए, क्योंकि पावर सेट के लिए पहला काम क्या होता है सबसेट फाइंड करना, बिकॉज पावर सेट इज अ सेट ऑफ सबसेट। फिर क्या किया P ऑफ A फाइंड किया, P ऑफ B फाइंड किया, देन A यूनियन B फाइंड किया, फिर उसके सबसेट फाइंड किए एंड देन पावर ऑफ A यूनियन B। ठीक है, नाउ सी क्वेश्चन नंबर 8।
शो दैट फॉर एनी सेट्स ए एंड बी, क्या करना है, दो चीजें हमें प्रूव करनी है। पहली चीज क्या प्रूव करनी है, देखिए ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए डिफरेंस बी इज इक्वल टू ए। ठीक है, यहाँ पे आंसर क्या लाना है हमें, ए। तो हम पहले की बात करते हैं। तो आपको एक प्रॉपर्टी याद रखनी है कि a माइनस बी को अगर हमें इंटरसेक्शन में कन्वर्ट करना है तो ये माइनस इंटरसेक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ पे b का कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। ठीक है, चीज आपको याद रखनी है, जैसे कि यहाँ पे a माइनस बी है, अगर आपको इसको इंटरसेक्शन में कन्वर्ट करना है, माइनस हटाना है, तो क्या करेंगे, माइनस की जगह पे इंटरसेक्शन और जो पीछे वाला सेट है उसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। सपोज यहाँ पे ऐसा होता b माइनस ए, तो हम क्या करते b इंटरसेक्शन a का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो हम यहाँ पे वो प्रॉपर्टी का यूज करेंगे सी, a इंटरसेक्शन b यूनियन, यहाँ पे क्या है a डिफरेंस हटा दो तो इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट। नाउ आपको पता है जैसे कि ऐसा हो a इंटरसेक्शन b यूनियन c, तो हम क्या करते थे, a इंटरसेक्शन b ये वाला साइन a इंटरसेक्शन c, तो हम यहाँ पे इसका उल्टा कर सकते हैं। देखो a इंटरसेक्शन बाहर b यूनियन b डैश। ठीक है, इसका हमने कॉम्प्लीमेंट, इसमें से इसका हमने कन्वर्स यूज किया, इसमें से हम इसमें गए। ठीक है, तो क्या होगा, जो कॉमन है, अगर आपको कन्वर्स नहीं आ रहा है तो देखो क्या क्या करना है, जो कॉमन है वो बाहर लिख लो, अंदर जो बचा वो b यूनियन b डैश। आपको पता है a इंटरसेक्शन कोई भी सेट और उसके कॉम्प्लीमेंट का यूनियन क्या होगा, यूनिवर्सल सेट। b यूनियन b डैश तो क्या होगा, यूनिवर्सल सेट। कोई भी सेट और उसके कॉम्प्लीमेंट का यूनियन क्या होता है, ऑलवेज यूनिवर्सल सेट। अगर a यूनियन a डैश हुआ तो क्या होगा, यूनियन। बट अगर b इंटरसेक्शन b डैश होता, ठीक है, तो वो क्या हो जाता है, एम्प्टी सेट। अगर इंटरसेक्शन बोले तो एम्प्टी सेट होता है, यूनियन बोले तो यूनिवर्सल सेट। और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप कोई भी एग्जांपल लेके भी चेक कर सकते हो। अभी आपको पता है कि यूनिवर्सल सेट के साथ कोई भी सेट का अगर हम इंटरसेक्शन करें तो वो सेट हमें एज इट इज मिलता है। ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल ले लो, जैसे कि u इज इक्वल टू 1 2 3 4 यूनिवर्सल सेट और a लिया हमने 2 3। अब ये दोनों का इंटरसेक्शन करो, u इंटरसेक्शन a, तो 1 2 3 4 इंटरसेक्शन 2 3। आंसर क्या आएगा, जो कॉमन होता है वो हम लिखते हैं इंटरसेक्शन में, तो 2 3। ठीक है, तो 2 3 क्या था, सेट A। तो यूनिवर्सल सेट के साथ कोई भी सेट का अगर आप इंटरसेक्शन कर रहे हो तो आपको क्या मिलेगा, सेट एज इट इज। तो हमें क्या लाना था, A ही लाना था, हो गया वो। फिर से एक बार देखिए, A इंटरसेक्शन B यूनियन A माइनस B, माइनस को हमें इंटरसेक्शन में कन्वर्ट करना हो तो क्या हो जाएगा, माइनस की जगह पे इंटरसेक्शन और पीछे वाले सेट का कॉम्प्लीमेंट। तो वही चीज हमने अप्लाई की यहाँ पे, A इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट। फिर क्या किया, A इंटरसेक्शन आके कन्वर्स ऑफ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। फिर अंदर क्या बचा, तो B यूनियन B डैश, और कोई भी सेट का कॉम्प्लीमेंट का और सेट का यूनियन करोगे तो आपको क्या मिलेगा, यूनिवर्सल सेट। नाउ चेक फॉर सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या है, A यूनियन B माइनस A। A यूनियन B माइनस A इज इक्वल टू क्या लाना है हमें, A यूनियन B। नाउ सी हियर A यूनियन, आपको पता है B इसकी क्या प्रॉपर्टी है, माइनस को इंटरसेक्शन, तो A का क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट। नाउ प्रॉपर्टी अप्लाई करो, कैसे होगी, तो A यूनियन B, A यूनियन का B के साथ मल्टीप्लिकेशन और यहाँ पे भी हो जाएगा। ठीक है, जस्ट आपको समझाने के लिए मल्टीप्लिकेशन वर्ड यूज किया, बाकी मल्टीप्लिकेशन नहीं बोल सकते हम। ठीक है, A यूनियन A डैश। नाउ A यूनियन B एज इट इज इंटरसेक्शन। यू नो दैट कि कोई भी सेट और उसके कॉम्प्लीमेंट का यूनियन करो तो हमें क्या मिलेगा, यूनिवर्सल सेट। ठीक है, यूनिवर्सल सेट। और आपको पता है कि यूनिवर्सल सेट के साथ कोई भी सेट का सब इंटरसेक्शन करो तो आपका आंसर क्या आएगा,
सेट एज इट इज। यहाँ पे हम ए यूनियन बी का कर रहे हैं तो हमें आंसर में भी क्या मिलेगा, ए यूनियन बी। ठीक है, यहाँ पे भी देखिए क्या किया था हमने, यूनियन सेट के साथ ए का इंटरसेक्शन किया था तो क्या मिला, ए। वैसे ही यहाँ पे यूनिवर्सल सेट के साथ हमने किसका किया, ए यूनियन बी का, तो आंसर भी क्या मिला, ए यूनियन बी। सेकेंड, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हुआ। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 9। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 9, यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ सेट्स शो दैट ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए। दो कंडीशंस दिए हैं हमें, पहली के लिए देखते हैं ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, क्या लाना है, ए। बहुत ही सिंपल है, आपको पता है कि यहाँ पे हम प्रॉपर्टी लगाते हैं, तो प्रॉपर्टी कैसे लगाएंगे, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, इसका ए के साथ, इसका बी के साथ। ठीक है, नाउ आपको पता है ए यूनियन ए क्या होगा, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। ठीक है, ए यूनियन बी का और ए का इंटरसेक्शन क्या होगा, ऑलवेज क्या होगा, जो छोटा है वो ए ही होगा। बट फिर भी अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो आप क्या करोगे, एग्जांपल ले लोगे, ए 1 2 3 बी 3 4। ठीक है, नाउ ए यूनियन बी कर लो तो आंसर क्या मिलेगा, 1 2 3 4। ए यूनियन बी में क्या करते हैं, हम सारे एलिमेंट्स लिखते हैं और जो रिपीट होते हैं उसे नहीं लिखते हैं। अभी इसका इंटरसेक्शन किसके साथ करना है हमें, ए के साथ, तो ए में क्या है 1 2 3। इंटरसेक्शन में हम क्या लिखते हैं, जो कॉमन होता है वो, तो 1 2 3 कॉमन, 1 2 3 क्या था, ए। तो पता चला ए का इंटरसेक्शन ए यूनियन बी के साथ करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, सेट एज इट इज। ठीक है, तो हमारा आ गया आंसर, देखिए ए लाना था, ए आ गया। नाउ सेकेंड, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए लाना है हमें। तो यहाँ पे देखिए ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, तो कैसे करेंगे, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, नाउ अगेन ए इंटरसेक्शन ए क्या होगा, सेट एज इट इज यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। अभी देखिए जैसे कि यहाँ पे हमने क्या करके रखा है, ए बी सेट लेके रखे, ए का सेट क्या था 1 2 3। अभी हम क्या करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पे हमें ए इंटरसेक्शन बी की जरूरत है। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी क्या है, 3 कॉमन, तो क्या आएगा, ए इंटरसेक्शन बी। अभी इसका यूनियन किसके साथ करना है हमें, सेट ए के साथ। ए में क्या वैल्यू थी 1 2 3, तो हमें आंसर क्या मिलेगा, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए का आंसर क्या मिलेगा, 3 यूनियन 1 2 3। तो हम यूनियन में सब डिजिट्स लिखते हैं 1 2 3। 1 2 3 क्या था, सेट ए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, सेट ए। हो गया प्रूव, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए। अभी आपको थोड़ा कभी कभी ऐसा होगा कि कैसे आएगा, बट जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे तो आपका इंप्रूव होता जाएगा और फिर को आपको एग्जांपल लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट कभी भी एग्जाम में ऐसा आपको थोड़ा ट्विस्ट करके दिया हो तो एग्जांपल के तरीके से आप कर सकते हो। ठीक है, नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। शो दैट ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी नीड नॉट इंप्लाई बी इज इक्वल टू सी। क्या बोल रहा है, यहाँ पे हमें एक कंडीशन दी है कि ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी है, बट ऐसा जरूरी नहीं है कि ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी हो तो हर बार बी इज इक्वल टू सी होना चाहिए। तो हम कोई एक एग्जांपल ले लेंगे और उसके तरीके से हम बताएंगे कि कैसे ये हो सकता है। नाउ सी ए इज इक्वल टू ले लो 1 2 3 4, बी इज इक्वल टू ले लो 2 3 5 6। आप कोई भी एग्जांपल अपने तरीके से ले सकते हो, बट याद रखना कि ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी ए इंटरसेक्शन सी, यहाँ पे ले लो 2 3 7 8। ठीक है, नाउ ए इंटरसेक्शन बी करो, तो ए इंटरसेक्शन बी का आंसर क्या आएगा, ए और बी में जो कॉमन होता है वो 2 3। नाउ ए इंटरसेक्शन सी करो, ए में भी 2 3, सी में भी 2 3, तो ए इंटरसेक्शन सी का आंसर क्या आएगा 2 3। इक्वेशन 1 एंड 2 दे दो,
तो यहां पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 we can say that A intersection B is equal to A intersection C, but C ये दो सेम है, बट देखो B और C की वैल्यू सेम नहीं है। B में क्या है 2 3 5 6 2 3 7 8, ठीक है, बट B is not equal to C, ठीक है। दैट मींस क्या हुआ कि अगर A इंटरसेक्शन B is equal to A इंटरसेक्शन C है तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार B और C की वैल्यू सेम होनी चाहिए, ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, लेट A and B be sets if A intersection X is equal to B intersection X is equal to empty set and A union X is equal to B union X for some set X, show that A is equal to B। ऐसा इक्वेशन हमने पहले भी किया है, फिर से यहाँ पे देखिए एक बार। यहाँ पे हमें क्या कंडीशन दी हुई है, A यूनियन X इज इक्वल टू B यूनियन X। क्या हमें प्रूव करना है, A इज इक्वल टू B, ठीक है। तो मैंने आपको बोला था जो प्रूव करना है ना वो 1 बाय 1 हम लेंगे इंटरसेक्शन के साथ। तो A इंटरसेक्शन A यूनियन X, इस साइड भी क्या करेंगे A इंटरसेक्शन B यूनियन X। दोनों साइड मैंने क्या किया, A इंटरसेक्शन लगा दिया। नाउ प्रॉपर्टी यूज करनी आपको आती है, A इंटरसेक्शन A यूनियन क्या होगा A इंटरसेक्शन X, वैसे ही A इंटरसेक्शन B यूनियन क्या होगा A इंटरसेक्शन X, ठीक है। पता चला क्या किया मैंने, प्रॉपर्टी लगाई। नाउ A इंटरसेक्शन A, पता है आपको आंसर क्या होता है A यूनियन C। A इंटरसेक्शन X इज इक्वल टू क्या दिया है, एम्प्टी सेट, तो A यूनियन एम्प्टी सेट, ठीक है, इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन B यूनियन अगेन A इंटरसेक्शन X की जगह पे क्या रखेंगे हम, एम्प्टी सेट। अब ये आपको पता है एम्प्टी सेट के साथ कोई भी सेट का यूनियन करो, एम्प्टी सेट तो खाली सेट होता है, यूनियन कोई भी सेट का करो तो सेट क्या आएगा एज इट इज। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप एग्जांपल लेके भी कर सकते हो, जैसे कि A के एलिमेंट्स है 1 2 और B इज अ एम्प्टी सेट, तो A यूनियन B करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 1 2 एंड 1 2 इज सेट A। तो यूनियन एम्प्टी सेट के साथ किसी भी सेट का करोगे सेट एज इट इज मिलेगा। तो यहाँ पे भी A इंटरसेक्शन B यूनियन एम्प्टी सेट, तो क्या होगा A इंटरसेक्शन B। गिव इक्वेशन नंबर 1, A के लिए खत्म हो गया। नाउ B के लिए तो हम क्या करेंगे, अगेन कंडीशन लिख दो जो दी थी वो A यूनियन X इज इक्वल टू B यूनियन X। क्या करेंगे हम, B से इंटरसेक्शन करेंगे दोनों साइड, B इंटरसेक्शन B यूनियन X। नाउ से स्टूडेंट B के साथ इंटरसेक्शन करेंगे, प्रॉपर्टी अप्लाई करो, तो B इंटरसेक्शन A यूनियन ये वाला बीच में आएगा B इंटरसेक्शन X। सेम यहाँ पे B इंटरसेक्शन B यूनियन क्या होगा B इंटरसेक्शन X। नाउ यू नो दैट B इंटरसेक्शन A एज इट इज रख लो यूनियन B इंटरसेक्शन X क्या दिया हुआ है, देखिए एम्प्टी सेट, तो यहाँ पे क्या होगा एम्प्टी सेट। B इंटरसेक्शन B क्या होगा B यूनियन ये क्या है एम्प्टी सेट। आपको पता है एम्प्टी सेट के साथ किसी भी सेट का यूनियन क्या होगा सेट एज इट इज, तो A इंटरसेक्शन B लिखो B इंटरसेक्शन A लिखो, सेम होता है B यूनियन एम्प्टी सेट, तो B गिव इक्वेशन नंबर 1। नाउ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू A है, तो A इंटरसेक्शन B की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं A, पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2, तो क्या होगा A इंटरसेक्शन B की जगह पे A इज इक्वल टू B, हेंस प्रूव्ड हो गया, ठीक है। ऐसा इक्वेशन हमने पहले भी देखा था, फिर से एक बार समझ लीजिए क्या करना है हमें, जो कंडीशन दी है वो
फिर किसके लिए प्रूव करना है, a इज इक्वल टू b। तो इसके पहले भी हमें ऐसा ही प्रूव करना था, तो हमने क्या किया था, a का इंटरसेक्शन लेफ्ट हैंड साइड का पहले इंटरसेक्शन दोनों के साथ, फिर राइट हैंड साइड का इंटरसेक्शन दोनों के साथ, प्रॉपर्टी अप्लाई करो, इजीली आंसर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ सी क्वेश्चन नंबर 11। नाउ सी स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 12, find sets a, b and c such that a intersection b, b intersection c and a intersection c are non-empty sets and a intersection b intersection c is equal to 5। हमें ऐसे सेट फाइंड करने हैं, ऐसी वैल्यूज फाइंड करनी है सेट में कि क्या होना चाहिए, a इंटरसेक्शन b, b इंटरसेक्शन c एंड a इंटरसेक्शन c क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए, एम्प्टी सेट नहीं होना चाहिए। ठीक है, वो कुछ वैल्यू में नहीं चाहिए, बट तीनों का इंटरसेक्शन करो तो क्या होना चाहिए, नॉन एम्प्टी सेट। ठीक है, तो हम यहाँ पे वैल्यूज ले लेते हैं, हमारे तरीके से सपोज कर लेते हैं 0 1। ठीक है, नाउ b की वैल्यू ले लो 1 2। ठीक है, c की वैल्यू ले लो 0 2। ठीक है, क्या किया मैंने, 0 1 1 2 0 2, ऐसे कोई भी वैल्यू आप ले सकते हो। फिर मैं समझाऊंगा कि कैसे आपको वैल्यू लेनी है। a इंटरसेक्शन b करो, तो अभी देखो 0 1 इंटरसेक्शन 1 2, आंसर क्या आया 1, दैट इज नॉट एम्प्टी सेट। ठीक है, देन b इंटरसेक्शन c करो 1 2 इंटरसेक्शन 0 2, तो यहाँ पे क्या आया आंसर 2, यहाँ पे भी हमें एम्प्टी सेट नहीं मिला आंसर। ठीक है, उसके बाद a इंटरसेक्शन c करो। ठीक है, a इंटरसेक्शन c 0 1 0 2, तो आंसर क्या आया 0, ये भी हमें एम्प्टी सेट नहीं मिला। अभी हमें किसके लिए चेक करना है, a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c, तीनों का साथ में है, दैट मींस तीनों में जो कॉमन होगा वो हमें लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए तीनों में कोई ऐसी चीज है जो तीनों में कॉमन है, 0 इसमें है बट b में नहीं है, 1 a में b में है बट c में नहीं है, दैट मींस यहाँ पे हमारा आंसर क्या आया, एम्प्टी सेट्स। दैट मींस हमें जो सेट लेना था वो कंडीशन सेटिस्फाइड हुई, तीनों का अगर करने चाहे तो क्या मिल रहा है, एम्प्टी सेट, और दो का करने चाहे तो हमें क्या मिला, नॉन एम्प्टी सेट। ठीक है, तो आपको कैसे लेना है, वैल्यू कैसे पता चलेगी, तो देखो हमें क्या करना था, ए बी बी सी और ए सी चाहिए था, तीनों में कुछ सेम हो, तो हमने क्या किया, ये दोनों में एक वैल्यू सेम रखी, ये दोनों में एक वैल्यू सेम रखी और ये दोनों की एक वैल्यू सेम रखी, और तीनों में कोई एक वैल्यू सेम नहीं रखी। अगर तीनों में आपने जैसे कि यहाँ पे 0 1 2 ले लिया होगा तो क्या हो जाता, 2 आ जाता, तो यहाँ पे हमारा नॉन एम्प्टी सेट नहीं आता, एम्प्टी सेट नहीं आता। ठीक है, तो आपको थोड़ा सोच समझ के ऐसे वैल्यू लेनी है, और वो कैसे आपको पता चलेगा, थ्रू प्रैक्टिस। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपको आइडिया आता जाएगा। तो इसी के साथ आज का वीडियो हम यहाँ तक रखते हैं। थैंक यू स्टूडेंट।